हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए बीपीएससी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का यह मेरा स्पेशल चैनल है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आप लोगों के लिए हिंदी का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं। जो हमारा बीपीएससी पेपर करा रहा है, उसमें 22 क्वेश्चन आप लोग के हिंदी के आएंगे और 8 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे फर्स्ट पेपर में। तो आप लोगों के लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, जो टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह पास मार्किंग है। अगर आप लोग 30 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन नहीं लाते हैं तो आपका पेपर नहीं जचेगा। इसलिए आप लोगों के लिए मैं हिंदी के लाया हुआ हूँ, तो शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। और यह टॉपिक बाय टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, खेत रहना, तो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन इसमें 4 है, जिसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी है, वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो दोस्तों, आप लोग 1 से 40 क्वेश्चन हैं, जो आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह मुहावरे से संबंधित है। 40 क्वेश्चन में आप लोग अपना टिक करके सही सही बताइएगा कौन सा कितना क्वेश्चन आप लोग का सही गया है। 2 नंबर है, कपटी मित्र, किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो जो कपटी मित्र है, इसका जो सही आंसर होगा चारों ऑप्शन में, ऑप्शन सी है, आस्तीन का सांप। कोई दोस्त ऐसे होते हैं, साथ रहना, खाना, उठना, बैठना सब होता है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है? छल होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कपटी मित्र, जिसे क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप। अगला है, तू डाल डाल मैं पात पात, का अर्थ है 3 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला है हमारा, आदृश शास्त्र अर्थात के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा। 4 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, आस्तीन का सांप। 5 नंबर का है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अवसर का लाभ उठाना। दोस्तों, इस मुहावरा जैसे कोई किसी का भला नहीं चाह रहा है या मारपीट हो रही है, तो उसी में सब लोग अपना हाथ साफ कर लेते हैं, कहते हैं बहते गंगा में हाथ धो लेना। अगला 6 नंबर है, आग में घी डालना, तो मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, जो मुहावरे का जो इसमें सही आंसर है चारों ऑप्शन में, 6 नंबर का ऑप्शन सी है, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। जैसे कोई झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, उनको सुलह कराने के बजाय आप लोग उसमें कोई कटाक्ष बात बोल देना या आक्रोधित बातों को बोल देना भी, तो ये हमारे लड़ाई झगड़े को क्या कर देता? आगे बढ़ा देता है। अगला है, कीचड़ उछालना, मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, बदनाम करना। कहते नहीं, कीचड़ उछालना, बदनाम करना, किसी को किसी प्रकार से बता देना किसका फेयर किसके साथ है, किसका क्या है, झूठ तरीके से उसको बदनाम करना, चोरी ना करना तब भी उसको बता देना कि ये चोर है, ये है। तो ये कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी क्या बोला, कपटी मित्र। तो दोस्तों में भी कपटी होते हैं। ये सटीक आंसर उसी के साथ ही एक प्रकार का बैठ रहा है, कीचड़ उछालना। दोस्त लोग भी कोई ऐसे होते हैं, खाते पीते आपके हैं और बगल में जाके आपकी क्या करते हैं? बदनामी करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कीचड़ उछालना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बदनाम करना। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो 8 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिर खाना। 9 नंबर है, कागजी घोड़े दौड़ना, मुहावरे का अर्थ होगा। तो 9 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यर्थ क्या लिखा पढ़ी करना। जैसे अभी बिहार में यश अनुदेशक हैं दोस्त, उनको क्या कहते हैं? कहते हैं कागज़ इधर से उधर दौड़ रहा है, न तो उनको ये पता है कि हमारा कब हमको परमानेंट किया जाएगा, कब किया जाएगा। और जो अनुदेशक शिक्षक हैं हमारे भाई लोग, उनको इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है, उनके बातों पर कोई गौर नहीं किया जाता है। ये सटीक मुहावरा उन लोगों के ऊपर बैठ रहा है, कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी कि इधर से उधर दौड़ाना, जिसे क्या बोलते हैं? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? 10 नंबर सही आंसर है ऑप्शन सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना।
तन पर नहीं लाता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होता है? 11 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, झूठा दिखावा करना। कोई ऐसे होते हैं जो झूठे दिखावे करने के लिए अपना हाव भाव बढ़ा लेते हैं, अक्सर ये गांव में देखा जाता है। घी के दिए जलाना मुहर्रम का सही अर्थ क्या होता है? 12 नंबर सही आंसर है ऑप्शन बी, खुशी मनाना। 13 नंबर है आँख को अंधा गांठ का पूरा लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होता है? गांठ को अंधा आँख को अंधा गांठ का पूरा। 13 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, मूर्ख धनी। 14 नंबर है कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चतुर होना। कान काटना होता नहीं तिल्ली में तेल काटना, कभी कभी हम कह देते हैं तिल्ली में तेल काटता है भाई, 1 रुपये में 2 रुपये बजाता है। तो ये युक्तियाँ कहीं कहीं सटीक बैठता है, आप लोग इसको सही समझ गए होंगे, चतुर होना। 15 नंबर है पल में तोला पल में मासा का अर्थ होता है। कहते हैं पल में सोना पल में मासा कितने रंग बदलते हो। तो ये बहुत ही अच्छा ये मुहावरा है। 15 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी, जरा सी बात पर खुश और जरा नाराज होना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी खुशी तुरंत रो देना। तो ये क्या होता है कि अपना रंग बदलना। 16 नंबर है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। तो 16 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो ये बड़े बुजुर्ग हमारे जो गांव में हैं, जो बूढ़े लोग हैं अवस्था में, वो कहते हैं अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का कहते हैं कभी कभी, कि अपने पास सब कुछ रहेगा, सब है नहीं तो कुछ नहीं है। 17 नंबर का है दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो 17 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी, दया उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो 18 नंबर का सही आंसर है जो ऑप्शन सी है, ध्यान तक न देना। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुणे थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 19 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, जैसा नाम वैसा ही गुण। ये श्री रामचंद्र के पिताजी थे जिनका नाम था दशरथ। 20 नंबर है बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है 20 नंबर का ऑप्शन ए है दोस्तों, विनती करना। 21 नंबर है आँख के अंधे नाम नायन सुख का सही अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। चिड़चिड़ा घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, निर्लज्ज होना। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्तिपूर्ण वाक्य होता है या कथन है। आप 23 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए है, सही है। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। तो 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, जाके पाँव न फटी बिवाई सो गई जीन पी पराई। ऑप्शन बी सही है। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिया। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिया का अर्थ होता है किसी चीज को हट कर लेना, पा के रहना, ये सब दांत गड़ा देना। ये अक्सर गांव में ये सब लुक्तियाँ आप लोग को सुनने को मिलती हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, दूसरे की वस्तु देखकर लालच कर जाना या ललचा जाना। ये सब चीज़ों को क्या होता है, दांत गड़ा देना होता है कि जब तक इसको पाऊंगा नहीं तब तक इसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही आप लोग दांत गड़ा दीजिए, जब तक बीपीएससी को जॉब को पाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। एक निगाह एक टक को बैठा दीजिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है। तो दोस्तों चांद पर थूकना ये बहुत ही अच्छा वाक्यांश है। जैसे ऑप्शन ए, असंभव काम करना। जैसे आप लोग आसमान पर थूकते हैं तो वो छींटा क्या करता है, अपने आप उसी के ऊपर पड़ जाता है, जो ऊपर थूकता है उसी के ऊपर पड़ जाता है। तो ये असंभव काम करना है। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है। तो 28 नंबर का है ऑप्शन बी, 8 आंसू रोओगे। तो दोस्तों कभी कभी कहते नहीं हैं
कि बेटा समय रहते आप लोग उस चीज़ को कर लीजिए या पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, कोई अच्छा वो पा जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, पछताओगे बुरी तरह। ये हमारे घर में, आप लोग के सभी के घरों में ये चीज़ों को कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा। नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा है। 29 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों, उल्टी गंगा बहना। इनमें एक लोकोक्ति है। 30 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी है, ऊँट के मुंह में जीरा। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग के वीडियो। अगला है हमारा 31 नंबर का दोस्तों, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है, अच्छा लिखना। 32 है, ढाक के 3 पात का अर्थ है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का 32 नंबर का आंसर आप लोग दीजिएगा। एक क्वेश्चन को आप लोगों के लिए आंसर छोड़ दे रहे हैं, तो 32 क्वेश्चन का आप लोग इनबॉक्स में ज़रूर दीजिएगा हमारे, तो हम आप लोग को इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। तो 33 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी है, नाराज पर चढ़ना आंख बचाना। चूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों। जैसे कहते हैं ना, चूतियों में दाल बांटना, तो 34 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगर कहते नहीं कि इनके बीच में जाओगे तो कुछ भी चीज़ों को समझाओगे वो समझेंगे नहीं, आपसे भी लड़ाई कर बैठेंगे। तो इसका 34 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है घड़ों पानी पड़ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी है दोस्तों, लज्जित होना। ये राजस्थान में अक्सर बोला जाता है, इस मुहावरे को आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। जल्दी हो जा भाई। 36 नंबर है, जहां न जा पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये लोकोक्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह मुहावरा भी बहुत इसी को बोलते हैं, बहुत ही अक्सर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, कवि बहुत लाल कल्पनाशील होते हैं। जो कवि होते हैं दोस्तों, कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि का प्रकाश वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि जो होता है वो बहुत काल्पनिक होता है। ऐसे ऐसे चीज़ों को, ऐसे ऐसे कविताओं को लिख देगा जो आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो अकाल्पनिक भी कह सकते हैं आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कवि बहुत काल्पनिकशील होते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल ये देखो कुदरत का खेल का अर्थ होता है। 37 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी है, योग्यता से होते हुए भी विश्वासता के कारण निम्न स्तर का करना। दोस्तों ये मुहावरा पढ़ने में, ये सब पढ़ने में दिलचस्प लगता है और उसी प्रकार से आप लोग को याद भी होता है। आप लोग को इस हिंदी के जो क्वेश्चन है इसमें उबाऊपन नहीं रहता है। आप लोग को इस प्रकार से मोटिवेट करके आप लोग को इस वीडियो में बताया जा रहा है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन ए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। दोस्तों कहते नहीं जो कहते हैं छलकत गगरी कैसे है, ये कहावत है कि थोड़ा सा पानी रहता है, अलगत गगरी छलकत जाए, यानी कि कम ज्ञान वाला ज़्यादा उछर उछर के बताता है। तो ये सब आप लोग नीम हकीम खतरे जानिए, उसके ऊपर लोकोक्तियाँ ज़्यादा बैठता है। 39 नंबर है, पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। 39 नंबर का ए है आंसर, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ये इस भी क्वेश्चन का आंसर 40 नंबर 32 नंबर का ऑप्शन आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, फिर हम आप लोगों को इसका आंसर बताएंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद। और लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बीपीएससी स्पेशल तैयारी करना है हिंदी का या ईएमआरएस का तैयारी करना है एकलव्य विद्यालय का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए स्पेशल फिजिकल एजुकेशन का यह चैनल है और फर्स्ट पेपर को भी कराया जाता है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।